Hello everyone, I am Shabu Ansari. Welcome back to Virus Education Center. So स्टूडेंट्स, हम लगातार आपके लिए एक से बेहतर एक लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, इंग्लिश या फिर एसएसटी। और इस तरह से इजी तरीके से आपके सामने हम उसको रखते हैं ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो चलिए, लेक्चर की सीरीज़ में आज हम फिर आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, क्लास 12th का होने वाला है ये लेक्चर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ थंबनेल पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक होते हैं इसके अंदर। और ये एक ऐसी चीज़ है इंग्लिश ग्रामर में, अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही बारीकी से हमें समझना है एक-एक चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारा कोई भी लेक्चर अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस लेक्चर को टाइम से देखें, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, द आर्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, जैसा कि एग्रीमेंट से हम समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, दो पक्ष अगर हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट तभी पॉसिबल हो पाता है जब दोनों तरफ की पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के रूल से एग्री करती हों, तभी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो इसी तरह से जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में भी बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो दोनों पार्ट अगर एग्री करते हैं एक दूसरे से तभी उनके बीच का एग्रीमेंट बनता है और सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। तो वो एग्रीमेंट किस तरीके का होता है वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मास्टरिंग करेंगे इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सो यहाँ पर देखिए, ये एक बैलेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब, दोनों का यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। ठीक है, इन इंग्लिश सिंटैक्स, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है दोनों एक परफेक्ट बैलेंस में होनी चाहिए, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तभी उसका परफेक्ट बैलेंस बनेगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, नहीं तो उसमें मिस्टेक रह जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम समझेंगे अब। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये कई तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट होते हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो यहाँ हम समझते हैं पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है लिखा हुआ, द बॉय प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बॉय, बॉय क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की फॉर्म हमने यहाँ पर बनाई है, तब यहाँ पर परफेक्ट बैलेंस बना है। दूसरी साइड में यहाँ पर है द बॉयज प्ले, यहाँ बॉयज क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हमने प्लूरल फॉर्म यहाँ पर देनी पड़ी है, ये एस, एस यहाँ पर कैरी किया है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट ने एस कैरी नहीं किया है तो यहाँ वर्ब में हमें एस कैरी करना पड़ा है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में एस आ गया, तो यहाँ पर वर्ब से हमने एस को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें देखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए द इल्यूजन ऑफ ग्रुपिंग, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। सो यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहे हैं हम, टीम, फैमिली, क्लास, आर्मी, कमिटी, क्राउड। अब टीम किसे कहते हैं, पहले टीम की बात करें या फैमिली की बात करें या क्लास की बात हो, आर्मी, कमेटी, क्राउड,
तो ये बहुत सारे लोगों से मिल करके बनती है, ठीक है, एक ग्रुप बनता है, एक यूनिट बनती है, टीम में एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं तब जा करके वो टीम बनती है, ठीक है। फैमिली, एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तब वो क्लास बनती है, ठीक है। एक स्टूडेंट बैठा है तो वो क्लास नहीं बोलते उसको, या अगर घर में एक बंदा रह रहा है, सिंगल बंदा है, तो उसको हम फैमिली नहीं बोलते हैं। फैमिली में एक से ज्यादा लोग होते हैं, टीम में एक से ज्यादा लोग होते हैं, क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तब जाकर के वो एक यूनिट बनती है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन बनता है। तो अब ये सिंगुलर कैसे होगा और ये प्लूरल कैसे होगा? इसको सिंगुलर भी हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे और प्लूरल भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि ये सिंगुलर है, अब टीम की बात आई है तो टीम सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसकी वजह से जो वर्ब है उसका एग्रीमेंट ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन की वजह से जो वर्ब है सिंगुलर समझ करके वहां पर सिंगुलर वर्ब लगा दी जाती है और प्लूरल समझ करके प्लूरल वर्ब ऐड कर दी जाती है। तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा सेंटेंस खराब हो जाता है। तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज करते हैं। अब यहाँ समझना ये है कि सिंगुलर कब समझेंगे और प्लूरल कब समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे टीम की हमने बात की, ठीक है, टीम। अब यहाँ टीम मिल करके किसी एक एक्शन को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, सिंगल यूनिट के तौर पे हम उसको समझेंगे और उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में ही हम यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब उसके साथ में हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे सिंगल यूनिट है, जैसे द टीम इज विनिंग द मैच, ठीक है, टीम जो है वो मैच जीत रही है। तो किसी एक एक्शन को पूरी टीम मिल करके परफॉर्म कर रही है तो वो सिंगल यूनिट होगी और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम उसको समझेंगे और उसको यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म ही हम यूज करेंगे उसके साथ में, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट अगर टीम ब्रेक होकर के एक दूसरे के साथ, ठीक है, टीम एक ही है लेकिन वो एक दूसरे के साथ सेम एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वहां पर फिर सेपरेट होगा उसके मेंबर्स और उसको जब हम काउंट करेंगे तो प्लूरल में काउंट करेंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल है आपके सामने, द टीम इज आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, टीम जो है आपस में आर्ग्यूमेंट कर रही है। अब ये सेपरेट हो गए, ब्रेक हो गए, ठीक है, टीम हैज बीन ब्रोकन एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पर इसको सिंगुलर नहीं समझेंगे अब हम, क्योंकि यहाँ पर सारे मेंबर्स हैं और वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्लूरलिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सेपरेटेड फॉर्म में अगर ये यूनिट है तो वो प्लूरल होगा, और अगर यूनाइटेड फॉर्म में एक यूनिट हमें नजर आ रही है और वो एक ही एक्शन को मिल करके सब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल फैमिली का भी दे रखा है, द फैमिली आर फाइटिंग ओवर प्रॉपर्टी। अब जैसे एक प्रॉपर्टी है फैमिली के पास में और उस प्रॉपर्टी को लेकर के फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये फैमिली मिल करके किसी एक काम को परफॉर्म कर रही, किसी एक एक्शन को परफॉर्म कर रही है, जैसे मैं बोलूँ सपोज कि मेरी फैमिली नैनीताल जा रही है, तो यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा मैं माई फैमिली आर गोइंग टू नैनीताल, यहाँ पर मैं बोलूंगा माई फैमिली इज गोइंग टू नैनीताल। क्यों? क्योंकि वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं मिल करके, एक यूनिट बना करके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मेरी फैमिली आपस में झगड़ा कर रही है, ठीक है, तो फैमिली के जितने मेंबर्स हो गए वो सेपरेट हो गए, तो वहां पर सिंगुलर नहीं रहा, वो फिर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है। यहां आपको समझना पड़ेगा कब ये कलेक्टिव नाउन को हमें सिंगुलर समझना है और कब कलेक्टिव नाउन को हमें प्लूरल समझना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर देखिए द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एदर और नेदर नॉर। अब यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके सामने आने वाली है। जैसे यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट दिए हुए, देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, इफ वी यूज नेदर नॉर और एदर और, इन वर्ड्स को अगर हम यूज करते हैं तो हमें दो सब्जेक्ट ही यूज करने पड़ते हैं एक सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर देखिए नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स इस काम को करते हैं या उस काम को करते हैं, कोई भी एक्शन हम इनके आगे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें वर्ब ऐड करनी है या हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है
वो जो वर्ब के साथ में सबसे ज्यादा करीब सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। और जो सब्जेक्ट दूर होगा वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस खराब हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नेदर द टीचर, अब ये टीचर क्या है, ये सिंगुलर हो गया यहाँ पर, नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ये टीचर दूर हो गया, स्टूडेंट्स ये नियरेस्ट हो गया, नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं यहाँ पर, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ में क्या होती है, आर होती है, तो आर यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है, आर रेडी, ठीक है, ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स तैयार हैं, ठीक है, आर रेडी। अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट होता, सपोज यहाँ टीचर्स होता और यहाँ होता स्टूडेंट, ठीक है, नेदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते, बताओ, सोचो। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर आर यूज नहीं करते, उस कंडीशन में यूज करते हम इज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रूल है इसका, प्रॉक्सिमिटी का, कि जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करनी है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, अगर खाली स्टूडेंट हो, यहाँ पर प्लूरल नहीं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम सब्जेक्ट को, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं हम, स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। नेदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट इज रेडी, तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा, ओके। तो ये हमारा जो वर्ब है वो एग्रीज करनी चाहिए नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम वर्ब ऐड करेंगे, अगर सिंगुलर है नियरेस्ट सब्जेक्ट तो सिंगुलर के हिसाब से हम वर्ब ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल यहाँ दे भी रखा है, एदर राम और श्याम इज कमिंग। अब यहाँ पर देखिए राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, तो यहाँ पर श्याम के अकॉर्डिंग हमने वर्ब ऐड की है, श्याम इज, श्याम्स प्लूरल होता, श्याम की जगह जैसे बॉयज बॉयज होता है, ठीक है, प्लूरल, तो वहां पर हम फिर आर यूज करते, ठीक है, एदर राम और बॉयज, अदर बॉयज आर कमिंग, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते। तो ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये इसको हम सिंगुलर समझें या प्लूरल समझें। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, तो आपको यहाँ पर लाजमी कन्फ्यूज़न होना ही होना है कि हम यहाँ इज़ लगाएं कि आर लगाएं। अब यहाँ टीचर हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आर लगाएं या इज़ लगाएं, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है या इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूज़न अब आपका ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। अगर वाकई आपका कन्फ्यूज़न अभी ख़त्म हुआ है तो फीडबैक में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझना बाकी हैं। द लेवल वियस द काउंट, ठीक है, लेवल और काउंट ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के बीच में कन्फ्यूज़न होता ही होता है अक्सर स्टूडेंट्स को, और ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स, डिसेप्टिव प्लूरल्स इन टाइटल्स, ठीक है, टाइटल में अगर कोई प्लूरल वर्ड दे रखा है तो वो टाइटल हो गया, वो किसी एक काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम प्लूरल नहीं बोलेंगे, वो सिंगुलर ही हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स उसका टाइटल है, ठीक है, उसके ट्रेवल्स का टाइटल हो गया, तो ये सिंगल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम प्लूरल नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए रूल, टाइटल्स आर प्रॉपर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल वर्क रिगार्डलेस ऑफ प्लूरल वर्ड्स विद इन दैम, चाहे उनके अंदर प्लूरल वर्ड ही मौजूद क्यों ना हो, लेकिन वो किसी एक काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर वर्ड ही मानेंगे, उनको प्लूरल हम नहीं समझेंगे। सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है, तब हमारा सेंटेंस एक्यूरेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है दिया हुआ, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है एक इंटरेस्टिंग बुक है, बुक का टाइटल है गुलिवर्स ट्रेवल्स।
अब यहाँ हम सोचें कि ये ट्रेवल्स है, ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर इज कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ आर आना चाहिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक होना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि गुलिवर्स ट्रेवल्स ये बहुत सारी चीजों के नाम नहीं है, ठीक, बहुत सारी चीजें नहीं है, सिर्फ एक सिंगल बुक का टाइटल है, एक बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर चीज है यहाँ पर, तो यहाँ इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। और दूसरी तरफ देखिए, थ्री इडियट्स इज अ पॉपुलर मूवी, थ्री इडियट्स, अब यहां देख करके थ्री इडियट्स जैसे ही हमने वर्ड देखा ये, तो हमारे दिमाग में घंटी बज रही, थ्री इडियट्स मतलब तीन इडियट, ठीक है, 1 2 3, एक से ज्यादा हो गए, तो ये प्लूरल होना चाहिए, नहीं है प्लूरल, क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक मूवी का टाइटल है थ्री इडियट्स, ना कि हम तीन लोगों की बात कर रहे हैं, थ्री इडियट्स की बात कर रहे हैं, हम एक मूवी की बात कर रहे हैं जिसको टाइटल दिया गया है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल यूज नहीं करेंगे, यहां पर आर नहीं यूज करेंगे, थ्री इडियट्स आर अ पॉपुलर मूवी, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेट हम बोलेंगे तो यहां पर सिंगुलर वर्ब ही हमें बोलनी पड़ेगी, थ्री इडियट्स इज अ पॉपुलर मूवी। ओके, क्लियर यहां तक? तो ये टाइटल वाली बात, अब यहां पर मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा आसानी से। अब उसके बाद में देखिए एब्स्ट्रैक्ट टोटल्स, ठीक है, सम्स, डिस्टेंसेस, टाइम एंड वेट, अगर किसी चीज का सम दे रखा है, डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, ठीक है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही उसके साथ में हमें वर्ब ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ देखो 10 किलोमीटर्स, अब आपको लगता होगा यहाँ पर कि 10 किलोमीटर्स हैं तो ये प्लूरल हो गया 10 किलोमीटर्स, बट इट इज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट की बात हम कर रहे हैं, चाहे टाइम हो दिया हुआ, वेट हो दिया हुआ, डिस्टेंस हो दिया हुआ, ठीक है, ये सम हो दिया हुआ, तो वो सिंगल यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ हम ऐसे नहीं बोलेंगे इसको कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर, बहुत सारे 10 किलोमीटर थोड़ी हो गए, एक ही है, 10 किलोमीटर का एरिया है, उस एक एरिया की बात कर रहा है, एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डिस्टेंस व्हिच इज 10 किलोमीटर्स। ओके, अब यहाँ बहुत सारे टुकड़ों में डिस्टेंसेस दिए हुए नहीं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत सारे डिस्टेंसेस दिए हुए होते, उनको हम काउंट करके बोल रहे होते, तो यहाँ पर हम आर का यूज करते, बट दिस इज अ सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए 500 रुपीज इज इनफ, 500 रुपीज मीन्स मनी, ठीक है, अ सम ऑफ मनी, ये भी एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अ सम ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, तो एक अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट हमने बता दी 500 रुपीज, दिस इज अमाउंट, ठीक है, सिंगल यूनिट अमाउंट, तो वो सिंगुलर में काउंट की जाएगी, और उसके साथ में जब हम सब्जेक्ट के साथ में हम जब वर्ब यूज करेंगे तो वो सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ पर आर यूज नहीं करेंगे, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरे टेंस की बात हो तो उसी के हिसाब से जो सिंगुलर वर्ब यूज होती है दूसरे टेंसेस में, वो सारी वर्ब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए 500 रुपीज इज इनफ, ठीक है, 500 रुपीज जो है वो काफी है, पर्याप्त है, यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे 500 रुपीज आर इनफ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ सम ऑफ मनी। 5 आवर्स इज इनफ टाइम, 5 घंटे का टाइम जो है काफी है, पर्याप्त है, ठीक है, इज इनफ। तो यहाँ पर भी देखो 5 घंटे क्या हो गए, ये एक ड्यूरेशन हो गई, दिस इज अ सिंगल ड्यूरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड कैलकुलेटेड 5 आवर्स, 5 आवर्स इज अ सम ऑफ ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन का सम हमने यहाँ पर बताया 5 आवर्स, यहाँ अलग अलग टाइम्स दिए हुए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ इसको भी हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी विल यूज द सिंगुलर वर्ब विद इट। ओके, 5 आवर्स इज इनफ टाइम, यहाँ ये नहीं होगा कि 5 आवर्स आर इनफ टाइम, वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 50 किलोज इज हैवी, तो 50 किलोज क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो सम ऑफ वेट,
ठीक है, अलग अलग तरीके के वेट्स दिए हुए नहीं हैं, काफ़ी सारे वेट्स नहीं है दिए हुए, एक ही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ है उसका वेट क्या है, 50 किलो है, ठीक है, 50 किलोज। तो यहाँ आपको देखने में लगता होगा कि 50 किलोज की बात हो रही है तो ये प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर कैसे हो गया, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट, ठीक है, विच वेट इज 50 किलोज। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, ठीक है। 50 किलोज इज हैवी, 50 किलोज जो है वो काफी भारी होता है, ठीक है, भारी होता है। यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे इसको 50 किलोज और हैवी, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो सेंटेंस जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पर भी आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। सम्स की बात करें हम, डिस्टेंसेस की बात करें, टाइम या वेट की बात करें, तो उसको भी हम सिंगुलर यूनिट में ही काउंट करते हैं, उसको प्लूरल नहीं समझते हैं। अगर आप प्लूरल समझोगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करनी होती हैं। अब यहाँ पर देखो, द पावर ऑफ वन, वन के लिए हमें यहाँ पर क्या बोलना होता है, हैंडलिंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे ईच, एवरी, एवरीबॉडी, समवन, नोबडी, नन, ठीक है। ये अगर इस तरह के वर्ड है तो इनको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे मानते हैं और सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ में यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब यहाँ ईच स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे ईच का मतलब क्या हो गया, सब, हर बच्चा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, हर स्टूडेंट मौजूद है। तो हर स्टूडेंट आप लोग समझोगे यहाँ पर कि ये तो सबकी बात कर रहे हैं, सारों की बात कर रहे हैं, तो सारों की बात अगर कर रहे हैं तो वो तो प्लूरल हो गया, ठीक है, सिंगुलर कहाँ से हो गया। तो यहाँ एक एक इंडिविजुअल को फोकस करके हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट आर प्रेजेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है इसके साथ में। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट या एवरीवन इज हैप्पी। अब एवरीवन मतलब हर कोई खुश है, ठीक है, हर कोई खुश है, मतलब ये नहीं हुआ इसका कि सारे लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर हुआ, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके हम फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में ही हम काउंट करते हैं। नन ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड, ठीक है, नन ऑफ द वर्क। अब आप सोचते हो कि ये तो बहुत सारे काम हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल होना चाहिए, नहीं होगा प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही इनको माना जाता है, प्लूरल नहीं माना जाता है। क्लियर? ओके, सो यहाँ तक अगर आपके समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। और अगर ये सिंगुलर प्लूरल का जो लोचा होता है, केमिकल रिएक्शन जो आपके माइंड में चल रही है, अगर आपके माइंड को डैमेज कर रही है और वो अभी डैमेज आपका रुक गया है, ठीक है, कंफ्यूजन आपका खत्म हो चुका है, केमिकल रिएक्शन बनना बंद हो गई है और क्लियर हो गया, सब ट्रांसपेरेंट हो गया है आपके माइंड में, तो जरूर अपना कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर, क्या आपके कुछ समझ में आया इसमें, ठीक है। अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया, और अगर समझ में आया तो क्या क्या समझ में आया, कितनी आपको हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, द सिंटैक्स ट्रैप, ठीक है, इंडेफिनिट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, एवरीवन आर हैप्पी, एवरीवन आर रेडी, ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं, अलग अलग हमने यहाँ पर वर्ड्स यूज किए हैं। तो यहाँ देखिए, एवरीवन अभी आपको मैंने बताया था, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, ईच और नन, ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ये क्या प्लूरल वर्ब है यहाँ पर, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, आर की जगह हम इज, ठीक है। तो एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज रेडी, ठीक है, तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ देखिए, प्रॉक्सिमिटी एरर यहाँ पर दी हुई होती है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, एदर राम और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था आपको, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में इज नहीं आएगा, आर आएगा, तो हम आर यूज करेंगे, ठीक है, एदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ओके, टाइम डिस्टेंस एरर क्या क्या होती हैं वो देखिए, जैसे 10 ईयर्स आर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, 10 ईयर्स जो है एक लंबा टाइम है, लंबा वक्त है, लंबा अरसा है। तो 10 ईयर्स मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, वेट,
या सम की अगर हम बात करें तो उसको सिंगुलर में काउंट किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज हम उसके साथ करते हैं, प्लूरल नहीं समझते हम उसको। ओके, तो यार 10 ईयर्स के साथ में आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहां पर बेसिक चीजें समझ लेते हैं इसकी, ठीक है। एक चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है, द एग्रीमेंट शीट है यहाँ पर। देखिए जो बेसिक्स है इसका, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये एस जो होता है यही इक्वल करता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एस। तो ये एस ही है जिसका सारा का सारा लोचा है, जो सारा कंफ्यूजन है वो एस का है, ठीक है, ज्यादातर। तो ये हमें इक्वल करने के लिए करना पड़ेगा इसको। ओके, कलेक्टिव, कलेक्टिव में क्या होता है, वन यूनिट सिंगुलर है, सेपरेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल में काउंट करेगा। जैसे टीम की हमने बात करी, अगर कलेक्टिव है, ठीक है, इकट्ठे हैं, इकट्ठे होकर के एक साथ होकर के किसी सिंगल एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो सिंगल यूनिट है, सिंगुलर है। अगर सेपरेटेड है, ठीक है, तो उसको फिर प्लूरल में हम काउंट करेंगे। ओके, प्रॉक्सिमिटी, एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को यूज करना है। ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, टाइटल्स हो गए, मनी, डिस्टेंस, सिंगुलर, सिंगुलर में माने जाएंगे, ठीक है। टाइटल्स हो, अगर चाहे वो प्लूरल वर्ड है, बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइटल है किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टाइटल तो किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो, तो उसको हम सिंगुलर में मानेंगे, ठीक है। मनी है, अ सम ऑफ मनी, ठीक है, अ सम ऑफ डिस्टेंस, वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, उसको प्लूरल नहीं मानेंगे हम। इंडेफिनिट्स हो गया, ईच, एवरीवन, नन, तो इसको भी हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, ठीक है, इनको प्लूरल हम नहीं मानेंगे। अगर प्लूरल समझ करके आप वर्ब यूज करोगे तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एग्जांपल है, 50 क्लोज इज आर वेरी हैवी। अब यहां पर बताइए क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या है यहाँ पर, 50 क्लोज, 50 क्लोज, वेट, वेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, और वेट जो है वो सिंगुलर में काउंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। 50 क्लोज इज वेरी हैवी, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज इज आर प्रेजेंट। अब यहां पर देखिए किसका यूज करेंगे हम, इज आर, दो है, सिंगुलर है इज, और आर जो है वो प्लूरल है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि नेदर नॉर की बात हो रही है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, द एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज आर प्रेजेंट। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें थर्ड वाला, द कमेटी हैव इशूड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, बताइए। द कमेटी, कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इशूड इट्स रिपोर्ट, अब यहां क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट वाला आपको खुद बताना है, और बताना जरूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपने सही बताया या गलत बताया। हम आगे देखते हैं, कुछ आपके लिए भी छोड़ना जरूरी है, ठीक है, कुछ तो पता लगना चाहिए ना, आपने वीडियो में कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। ओके, सो यहाँ पर देखिए द पैथ फॉरवर्ड, लेक्चर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। 12th क्लास का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि ये लेक्चर में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, हमें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे समझ में नहीं आता, तो इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन हमें दीजिए, ताकि ये सिंगुलर और प्लूरल का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल उन लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, मॉडल्स के ऊपर, ठीक है, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनका हम यहाँ पर लेक्चर शूट करने वाले हैं। तो बस यही कहना है आपसे। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरा अब अपकमिंग लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।